असेंबली इंतखाबात के दौरान जिस आवाम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली, साल के 12 सिलेंडर और इसके समेत दीगर जो वादे और दावे किए गए थे, वो असेंबली सेशन के बजट सेशन में पहुंचते पहुंचते दफा 370, 35A, अल्कोहल बैन या रियासत के दर्जे की बहाली समेत दीगर मुद्दों के साए तले दब गए हैं। बात अगर हम जिला कुपवाड़ा की करें तो जिला कुपवाड़ा की तहसील करना जो है पिछले 8 दिनों से गुप्त अंधेरे में है। सड़कें बंद हैं, यानी कि सादा टॉप से करना तक जाती जो सड़क है वो बंद है, और उसी के साथ 3 अमवात ऐसी हुई हैं जो आखिरी रसूमात के लिए इंतजार कर रही हैं। लुआकीन जो है वो गुहार लगा रहे हैं इंतजामिया से और सरकार से, कह रहे हैं कि हमारे जो प्यारे जो श्रीनगर के अंदर जिनकी इस वक्त लाशें पड़ी हैं उनको हवाई जो है एयरलिफ्ट करा कर करना पहुंचाया जाए ताकि उनकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जाए। लेकिन सरकार और इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और वहीं पर लोगों का यह भी कहना है कि जो एमएलए हमने भारी भरकम वोट देकर जिताकर असेंबली में पहुंचाया, जिसकी तवक्का थी जिससे कि वो असेंबली के अंदर हमारी बात करेंगे या हमारे जो बुनियादी जरूरियात हैं उन पर बातचीत की जाएगी, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, ना बोलते नजर आ रहे हैं, ना कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ असेंबली में ही उनको देखा जा रहा है। वहीं पर लोग जो हैं, आज दिन की मुनासबत से बात करें तो आज दिन में लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया करना के अंदर, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया और सरकार जो है वो लापरवाही बरत रही है और वो चॉपर जो असेंबली इंतखाबात की कैंपेन के दौरान जो है करना के अंदर मौजूद थे, जो आए थे, वो इतने इस वक्त जो है उन चॉपर्स में ये जो डेड बॉडीज हैं ये रखना जो है वो इतना भारी हो गया, या कोई भी सीरियस पेशेंट अगर करना के अंदर होता है वो जो है उसको एयरलिफ्ट करवा के जो है श्रीनगर शहर के अंदर किसी बड़े अस्पताल तक पहुंचाया जो नहीं जा सकता है। और इंतजामिया और सरकार जो है वो लगातार फेल हो रही है। इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ करना से खुशहाल ख्वाजा जुड़े हैं जो कि वहां के मकामी जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। खुशहाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बोलिए। खुशहाल, जानना चाहूंगी, आज चूंकि करना के अंदर प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकला है? लोगों ने कहा था कि अगर हमें अफ्तारी या सहरी भी यहाँ करनी पड़ी तो हम करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं। लोग जो हैं वो सड़ी और गली सब्जियां खाने पर मजबूर हो गए। पिछले 8 दिनों से ना बिजली है, ना पानी आ रहा है, सड़कें बंद हैं, राशन जो है वो कहीं भी जो है वो उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल साइमा जी, आपसे आज से कम 10 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, तब साधना जो चौकीबल रोड है, करना रोड है, इसको बंद कर दिया गया आमदरफ्त के लिए। तो उसके बाद लगभग 5 दिन हमें खुश्क मौसम देखने को मिला। उसके बावजूद इंतजामिया ने जो रोड है उसको क्लियर नहीं किया। तो अंततः क्या देखा गया, आज से 4 दिन पहले जब हमारी जो 2 डेड बॉडीज इसमें श्रीनगर में पड़ी हुई है, एक हिंदवारा मोर्चरी में है और एक श्रीनगर पीसीआर में है। तो हर दिन ये कहा जा रहा था कि हम कल करेंगे, और कल देखते ही देखते आज 10 दिन पूरे हो गए और आज भी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हैं। और लोग जो हैं वो आज भी रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, अभी भी वो गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो डेड बॉडीज है उनको करना पहुंचाया जाए। तो उसके बाद आज माह रमजान का महीना चल रहा है, तो जो एशियाई खुर्दनी की चीजें होती हैं वो यहाँ पे नहीं है। सब्जी की शदीद किल्लत है यहाँ पे, फ्रूट्स की जितनी भी दूध की किल्लत अब यहाँ करना में हो रही है। तो उसके अलावा यहाँ क्या क्या देखा गया, जो बिजली है वो 10 दिन से गायब है, और जो इन्वर्टर्स थे वगैरह थे वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं। तो लोग जो है वो गुप्त अंधेरे में हैं। उसके साथ जो बोर्ड का एग्जाम है, 11th और 12th का एग्जाम चल रहा है, 10th का भी, तो उसके लिए बच्चों की जो पढ़ाई है, प्रिपरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन थे ये पिछले 10-15 दिन, और वो भी जाया हो गए हैं। तो कुल मिला के बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ लोगों को पिछले 10 दिनों से, और लोग लगातार इल्तिमास कर रहे हैं सरकार से, जो चुनी हुई सरकार है उनसे, क्योंकि जो एमएलए है वो पिछले 4 महीने से कभी करना आई नहीं। तो उससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है।
तो इस वक्त जो वो दोनों लाशें पड़ी हुई हैं श्रीनगर के अंदर और कुपवाड़ा के अंदर, आप बता रहे हैं, तो क्या अभी तक, क्योंकि सुबह कहीं पर ये कहा जा रहा था कि जो एयरलिफ्ट उनको करवाया जाएगा, चूंकि रोड की हालात ऐसे नहीं है कि वो लाशें जो है वो बाय रोड पहुंचाई जाएं, तो क्या इंतजामिया की जानिब से या सरकार ही कोई सियासतदान या जो सरकार में जो इक़्तिदार में अभी हैं उनकी जानिब से कोई बात की गई है? आपसे किसी की बात हुई है? देखो, जो हमारे एमएलए, उन्होंने तीन बार शाम के वक्त पूरे तरह से लोगों को ये कहेंगे सेटिस्फाइड किया कि हम कल सुबह ही जो भी 2 डेड बॉडीज हैं उनको एयरलिफ्ट कर देंगे करना के लिए। तो हर शाम को ये कह देते थे वो किसी भी मीडिया हाउस से बात करने के बाद कि हम कल डेड बॉडीज को करना भेज रहे हैं, एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद सुबह ही से लोगीन जो थे डेड बॉडीज के, वो एयर जो यहाँ पे है हेलीपैड, वहां पहुंच जाते थे। तो उसके बाद वो शाम को फिर नम आंखों के साथ वापस घर लौटे, क्योंकि सीएम जो है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी परसों हाउस में कहा, असेंबली में कहा कि हम बॉडीज को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आज चौथा दिन है। ये कहेंगे कि एक जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो झूठ बोलते रहे असेंबली में बैठ के, और जो एमएलए हैं वो मीडिया हाउस को यहाँ बेवकूफ बनाते रहे ताकि लोग चुप करके बैठ जाएं, तो किसी किस्म का प्रेशर ना आए। तो ये कहेंगे कि लोगों को बेवकूफ बनाया गया, हकीकत में कोई भी चीज, किसी चीज पे भी अमली जामा नहीं बनाया गया। जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से लाशें श्रीनगर और कुपवाड़ा, लाश जो है, दोनों लाशें एक श्रीनगर और दूसरी कुपवाड़ा में पड़ी है, और किसी को कोई परवाह नहीं है कि इनकी आखिरी रसूमात भी अदा करनी है। बिल्कुल, अगर किसी को परवाह होती तो डेड बॉडीज करना भी होती। 5 दिन 14 साल एक बच्चा है जो अचानक सडनली अनकॉन्शियस हुआ, उसको एयरलिफ्ट किया गया पहले यहाँ से थ्रो चॉपर, और वहाँ वो उसकी डेथ होगी श्रीनगर में। तो उसके बाद आज चौथा दिन है, लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। सुबह 10 बजे कहा गया कि आप डेड बॉडी को हम पहुंचा रहे हैं एयरपोर्ट तक, वहां से एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा करना के लिए। तो उसके बाद उनको 12 बजे का टाइम, फिर 3 बजे का टाइम, फिर 6 बजे का। तो अभी मैं वहां से आया, मैंने देखा कि वो नम आंखों के साथ ये कहेंगे कि आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे और वो घर की तरफ लौट रहे थे डेड बॉडी। अब उनको इस वक्त उनको कहा गया कि आप श्रीनगर से आप चौकीबार की तरफ मूव करें, हम रोड खोल रहे हैं। तो जहां तक आखिरी जो इत्तलात हमारे पास पहुंची, साधना के पास जहां पे रोड क्लियर किया गया था, वहां पे और पस्तियां आ चुकी हैं, यानी कि रोड थोड़ा और टाइम इस वक्त में इजाफा कर दिया गया है कि जहां तक अभी 1 घंटा लगता है, वहां आप 2 घंटे लग सकते हैं रोड को क्लियर करने में। यानी कि अब और मुश्किलात भी जो है वो देखनी पड़ रही हैं। तो खुशहाल, ये जानना चाहूंगी कि ये तो एक हम कहें कि अनफॉर्चुनेट है कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं जो अपनी आखिरी रसूमात का इंतजार कर रही हैं, लवाकिन भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली का मसला है, पिछले 8 दिनों से करना का पूरा इलाका जो है वो गुप अंधेरे में है, तो उसके लिए भी कोई जो है हरकत नहीं हुई है इंतजामिया की जानिब से या सरकार की जानिब से? देखिए, जब विंटर से पहले जो मीडिया इंटरेक्शन हुई थी एमएलए के जो पर्सनल सेक्रेटरी है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी किस्म की भी बर्फबारी होती है करना के अंदर, तो उससे निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर हैं हम। तो इतनी बर्फबारी इस विंटर्स में देखने को मिली नहीं पहले 3-4 महीनों में। तो सडनली जो 10 के इस महीने में आखिरी दिनों में जो हुआ, आखिरी 10 दिनों में, तो उसके बाद सडनली ये लाचार दिखने लगे। तो बर्फ आज अगर 7 से 8 फीट बर्फ पड़ी है साधना टॉप पे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये पहले भी पड़ती थी, और इससे पहले भी पिछले 2 साल ज्यादा बर्फ पड़ी थी, मगर डेड बॉडीज को उठा के यहाँ पे लिए पहुंचाया गया था। कितने दिनों में सड़क को जो है वो हमारे पीडीटी वर्कर्स जो थे वो जाते थे कहीं, जहाँ पे आज फॉल्ट मिला है, जहां तक साधना से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो वो जरला के आसपास कहीं इनको फॉल्ट मिला है। यानी कि अगर ये चाहते तो बीच में जो 2 दिन मौसम खुश्क था, वहां पे बिजली को ठीक किया जा सकता था। तो अभी जो लोगों का हम कहें कि लोगों का जो रोष देखने को मिल रहा है, लोग नाराज हैं इंतजामिया से भी, सरकार से भी। अब आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, लाशें नहीं जो हैं वो घरों तक पहुंची हैं, और दूसरे जो मसाइल हैं, खाने पीने की चीजें जो है वो आपके पास उनकी कमी आ रही है, आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इस सब को देखते हुए लोग जो है वो अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि इंतजार तो उन्होंने बहुत कर लिया। देखिए, मैंने जहां तक वहाँ लोकल्स में जब वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में कवर कर रहा था, तो मैंने जहां तक लोकल्स से बात की,
तो उन्होंने कहा कि हम 4 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, ये हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर जो हैं कुपवाड़ा के, उनको, अगर वो 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडीज को नहीं पहुंचाते हैं तो कल और परसों का दिन यहाँ पे ब्लैक डे यानी कि प्रोटेस्ट होगा करना में। लोग बाहर निकलेंगे सड़कों पे, तो हम उन एडमिनिस्ट्रेशन के और जो चुनी हुई सरकार को उनके खिलाफ जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभी जो उस 4-5 घंटों का जो अल्टीमेटम है उसका इंतजार किया जा रहा है, और इस वक्त बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है साधना टॉप के ऊपर। होपफुली अगले 2 घंटे जो है वो क्रिटिकल है, इन्हें अगर काम अच्छे से हुआ, अगर पसियां नहीं आई तो डेड बॉडीज आ सकती हैं करना में। चलो बेहद शुक्रिया इत्तला देने के लिए। ये थे हमारे साथ खुशहाल ख्वाजा करना से, जो इत्तला दे रहे थे और सूरत हाल जो है करना के अंदर क्या बनी हुई है वो बता रहे थे। बहरहाल लोगों ने, अब जो लोगों का गुस्सा है वो तेज हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर कल तक कोई भी बात या सरकार की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए जाते या इंतजामिया जो है वो इस तरीके के कोई इकदाम नहीं उठा पाती है तो वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से अंधेरे में है करना के लोग, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, माह रमजान जो है वो चल रहा है, मुकद्दस महीना रमजान का चल रहा है। इस दौरान जहां लोग कोशिश करते हैं कि ताजा से ताजा सब्जियां और फल खाएं, वहां पर करना के लोग गली सड़ी सब्जियां और फल खा रहे हैं। ऐसे में सरकार इसके जो इस पर किस तरीके से एक्शन लेगी, सरकार इसके लिए क्या कुछ करेगी, या वो जो लाशें श्रीनगर या कुपवाड़ा के अंदर पड़ी हुई हैं वो उनको किस तरीके से एयरलिफ्ट करवा के जो है करना के अंदर पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। लोग नाराज हैं। लोगों का यह कहना है कि हमने जिस एमएलए को यहां पर पहुंचाया, असेंबली के अंदर पहुंचाया, जिनसे तवक्का थी कि वो हमारे लिए काम करेंगे, जो हमारे लिए थे, वो पिछले 5 महीनों से एक बार भी करना के अंदर नहीं आए हैं। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है कि पिछले 4 दिनों से जो 2 अमवात हुई हैं उनकी आखिरी रसूमात जो है वो नहीं हो पा रही हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज का कोई नतीजा फिलहाल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।